नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 8 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किन देशों ने बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस लॉन्च किया है? तो बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इन सभी ने लॉन्च किया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके अलावा और देश भी देखते हैं डिटेल। तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन की शुरुआत की है। इस गठबंधन की जो पहली बैठक है, दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी। जो बायो फार्मास्यूटिकल्स है, ये एक प्रकार की चिकित्सा दवा है जो जीवित प्राणियों के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्म जीवों, पशु द्रवों या आनुवंशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है। तो नॉर्मल जो केमिकल जो मेडिसिन होती है उससे ये थोड़ा सा अलग होती है। इसमें क्या है, जो जीव है उनके कोशिकाएं, ऊतक, ये चीजें मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो विश्व बैंक से हरियाणा ने। तो हरियाणा ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, म्यूनिख जर्मनी में आयोजित 2024 ISSF विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक जीता है सरबजोत सिंह ने। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो 6 जून 2024 को सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, विश्व कप में भारत के लिए पहला पदक जीता है। ISSF विश्व कप 31 मई से 8 जून 2024 तक आयोजित किया गया। और जो ISSF वर्ल्ड कप है, ये जो विश्व कप है, ये ओलंपिक के बाद दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शूटिंग टूर्नामेंट में से एक है। और इसका आयोजन विश्व शूटिंग खेलों की नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। जो ISSF है, इसका गठन 1907 में हुआ था और इसका मुख्यालय है म्यूनिख जर्मनी में। पहला जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप है, ये 1986 में मैक्सिको के मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एकीकृत करने के एक पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये की गई है केरल के द्वारा। तो केरल ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में AI को शामिल करने की पहल शुरू की है। तो कक्षा 7 के लिए केरल सरकार ने नए पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विजन पर एक व्यावहारिक अध्याय शामिल है, जहां छात्र AI प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो 7 मानव चेहरे के भावों को पहचानता हो। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने एक विशेष कक्षा में सभी छात्रों के लिए समान रूप से AI शिक्षा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 5, समृद्धि के लिए प्रथम इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ये बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई है। सिंगापुर ने 5 और 6 जून 2024 को समृद्धि के लिए पहली इंडो पैसिफिक आर्थिक रूपरेखा स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक का आयोजन किया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क
फॉर प्रोस्पेरिटी में 14 सदस्य देश शामिल हैं। इसके 4 पिलर हैं IPEF के, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो पहला है निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार, डिजिटल श्रम, पर्यावरण एवं अन्य मानकों सहित। स्तंभ 2 है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, सप्लाई चेन रेजिलियंस। स्तंभ 3 है बुनियादी ढांचा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा। और चौथा है टैक्स एंड एंटी करप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इनका संबंध निम्न में से है। तो इनका संबंध किस देश से है? ओलेग कोनोनेंको, जिन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये है रूस से। तो रूस के व्यक्ति हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कार्यरत रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम में। तो सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और कतर के बीच ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक भारत और कतर के बीच दिल्ली में आयोजित की गई है। तो वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत व कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक 6 जून को भारत के नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो जो ये 2 वेटलैंड है जिन्हें रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो यह है बिहार से। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि घोषित किया है। और ये जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है ये बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। तो 81वें नागी और 82वें है नकटी पक्षी अभयारण्य। तो दोस्तों ये हो गए आज 8 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।